हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस सेशन में डिस्कस करेंगे जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। जिस तरह से साथियों आज एसएससी ने चौथे सप्ताह में एमटीएस का पहला और दूसरा शिफ्ट में जीके जीएस के टोटल 45 टॉपिक कवर किया है। तो साथ ही हमने भी पूरा बेस्ट एनालिसिस करने के बाद ही आपके लिए पेपर तैयार किया है। तो जिनका भी एग्जाम साथी आने वाले शिफ्टों में है तो ये सेशन उनके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि देखिए सवाल का लेवल तो फिर से एक बार इजी कर दिया है एमटीएस के लिए। तो फिर से साथियों अब हमें बिल्कुल वैसा ही प्रश्न तैयार करना है जैसा कि साथियों सेकंड वीक में आपका एमटीएस में सॉल्व पूछे जा रहे थे। तो आज की इस सेशन में साथियों हमने भी 45 टॉपिक कवर करने के बाद ही और पूरा साथियों 50 क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद ही आपके लिए पेपर में हमने जो कि किस तरह का सॉल्व पूछा जा सकता है उसके लिए तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और साथियों याद रखिएगा, जो अभी तक आपका एमटीएस में सॉल्व बन रहे थे पूरा साथी टॉपिक से ही आज की सेशन में कवर करेंगे, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं जाएगा सवाल। याद रखिए, यदि आपने ये सेशन तैयार कर लेते हैं या साथी आपने इतना जो टॉपिक हमने कवर करेंगे पूरा आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा के साथ बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा और आपकी तैयारी जो है ना बहुत अच्छी लेवल की हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा पूरा आपको बेस्ट एनालिसिस भी मिल जाएगा यहाँ से आपको देखने को किस तरह से आज एसएससी ने एमटीएस का पेपर बनाया था। ओके दोस्त, सो चलिए देखते हैं और लास्ट में आप सभी जो जरूर बताइएगा कि आप सभी कितना स्कोर बन रहा है इस सेशन से। तो देखते हैं दोस्तों आज सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है। तो साथ ही जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये 18 से लेकर 50 वर्षों के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है। तो इस तरह से हम लोग का पहले क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड क्या दिया है। अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहकों के कितने वर्ष का हो जाने के बाद दिया जाता है। तो साथ ही जो अटल पेंशन योजना है इसके तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक के 60 वर्ष का हो जाने के बाद दिया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका थर्ड क्या दिया है। रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो साथ ही जो रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना था ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो साथ ही एक या दो सवाल इस तरह से आपके पेपर में पूछा गया था। तो ये मेघालय सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या दिया है। सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद निम्नलिखित में से किन वर्षों में योजना अवकाश लिया था। तो सरकार ने जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद किन वर्षों में योजना को क्या लिया था, अवकाश में लिया था। तो साथ ही ये 1990 से लेकर 1992 तक लिया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए अभी तक जिसने पेपर का एनालिसिस नहीं किया इससे आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा कि किस तरह से आज पहले दूसरे शिफ्ट में पूरे 50 आपका जो क्वेश्चन बने थे ना शिफ्टों में तो किस लेवल का सवाल बना था और किस टॉपिक से मिला था आपको पूरा पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने किस वर्ष में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। तो भारत सरकार ने वर्ष साथी याद रखिएगा 1952 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP कब शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तो साथ ही ये 2008 में स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या दिया है। किसी भी व्यावसायिक बैंकों के MMID कोड में कितने अंक होते हैं। तो किसी भी व्यावसायिक बैंक के MMID कोड में कितने अंक होते हैं। तो साथ ही याद रखिए 7 कोड होते हैं, 7 कोड होते हैं। ऑप्शन ए आज क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस शहर में कचारी खंडहर है। तो साथ ही किस शहर में कचारी खंडहर है। तो याद रखिएगा साथ ही ये दीमापुर में है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। यही आपका राज्य पूछ दे तो साथ ही नागालैंड, दीमापुर कहाँ पड़ता है तो नागालैंड में पड़ता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या दिया है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उर्वरकों का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है कि जो उर्वरकों का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। और साथ ही आप लोग हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से याद कर लेंगे। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गोरीचेन चोटी स्थित है? तो साथ ही किस भारतीय राज्य में गोरीचेन चोटी स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या दिया है? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या में अप्रवासी आए? तो साथ ही ये सवाल 2 बार आपके पेपर में पूछ लिया गया है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या में अप्रवासी आए? तो ऐसा महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या निकटतम मान कितनी है? बताइए साथी। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार आदिवासियों की जनसंख्या वो भी भारत में कितना है? निकटतम मान आपको बताना है। तो साथ ही याद रखिए 10.42 करोड़ है। याद रखिएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष में कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? तो साथ ही भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? तो साथ ही याद रखिए 55 थी भाई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या दिया है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत, सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। तो साथ ही जो भारत का क्षेत्रफल है वो भी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, केवल 2.4% है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या दिया है? भारत की मानक याम्योत्तर 82 डिग्री 30 भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो बताइए साथी, जो भारत की मानक याम्योत्तर है ये भारत के कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो साथी एमपी से होकर गुजरती है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश से। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा यहाँ से। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या दिया है? किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहार्य कहते हैं? तो बताइए साथियों, किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहार्य कहते हैं? तो साथी वो भरतनाट्यम में ऐसा होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी समझेंगे और आप लोग को याद भी हो जा रहा होगा। यहीं पे एकदम बिल्कुल दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो ऐसा होता है साथी आपका चरी नृत्य में, जो कि इस नृत्य में साथी महिलाओं द्वारा अपने सिर पर जलता हुआ दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? तो 2017 में साथियों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया था, वो विद्या लाल को किया गया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या दिया है? 2012 में बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2012 में बिरजू महाराज को साथी याद रखिएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में किस संगीत घराने से संबंधित है? तो जो साथी भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया है ये साथी सेनिया घराने से संबंधित रखते थे। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ये साथी बेहद ही जरूरी आपके परीक्षा के लिए है, जो कि जो हरिप्रसाद चौरसिया जी थे वो सेनिया घराने से संबंधित रखते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या दिया है? चिंकारा एक संगीत वाद्य यंत्र जो कि मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय है। तो साथ ही चिंकारा एक प्रकार का तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ये साथ ही मध्य प्रदेश राज्य में क्या है? एक प्रकार का लोकप्रिय है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए
अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो खजुराहो से आपके पेपर में सवाल आया तो डायरेक्ट आप लोग मध्य प्रदेश लगाया कीजिए, कोई आपका गलत नहीं होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 23 क्या दिया है? कौन सी गतिविधि गुजरात में उत्तरायण त्यौहार के उत्सव का प्रतीक है? तो कौन सी गतिविधि सती गुजरात में उत्तरायण त्यौहार के उत्सव का प्रतीक है? तो याद रखिए तो पतंग उड़ाना। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पतंग उड़ाना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। फुटबॉल मैच में 2 गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच में जो दो गोल के पोस्टों के बीच की दूरी होती है वो कितनी मीटर होती है? तो साथ ही याद रखिएगा 7.32 मीटर होती है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या दिया है? कुश्ती मैट की मोटाई कितने सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए? तो साथ ही जो कुश्ती मैट की मोटाई होती है वो 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ से देखिए बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा किताब है? तो फ्रीडम इन एक्साइल दोस्त ये दलाई लामा की है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक है? तो साथ ही इनमें से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक है? तो साथ ही याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी हैं। तो सी ऑप्शन को यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग? लॉक कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। और साथ ही याद रखिएगा जितने भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं ना आज साथ ही समझ लीजिए आप कि किस तरह का पेपर में अब आपके कल आपके सवाल कैसा बन सकता है पेपर में। तो याद रखिएगा साथ ही पूरा टॉपिक कवर कीजिएगा आप लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया था? तो ये 5 मई को किया गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। थोलू बोमलता किस राज्य की एक पारंपरिक कला है? तो थोलू बोमलता ये साथी आंध्र प्रदेश की है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या दिया है? बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, ये सवाल आप क्या बता सकते हैं? बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम लोग का डी ऑप्शन बिल्कुल साथी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथी तमिलनाडु। अब देखिए चौथे सप्ताह जिस तरह से एमटीएस का पेपर आज हुआ है ना, बिल्कुल साथी अब मंदिर से भी सवाल आपके पेपर में आने लगे हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी नेशनल लिटरेसी मिशन, इसका गठन किस सन में किया गया था? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन दोस्त 1988 में किया गया था। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 दिया है। क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच अंतराल की अवधि क्या होती है? अभी हाल ही में साथियों क्रिकेट टेस्ट मैच चल रहा था जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया है पहले टेस्ट में। देखिए तो जो क्रिकेट टेस्ट मैच होता है जो बीच बीच में लंच होता है तो उसकी टाइम पीरियड क्या होती है? तो साथ ही याद रखिए 40 मिनट का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिए, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। 40 मिनट की होती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? तो अशोक के अभिलेखों को पहला विद्वान कौन था जो कि साथ ही पढ़ा था? और ऐसे भी सवाल पूछता है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला कौन सा अंग्रेजी मतलब की था? तो वो कौन सा साथी? तो जेम्स प्रिंसेप था। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनवाया गया था? तो कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनवाया गया था? तो साथ ही तंजावुर बनवाया गया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36।
एहोल का दुर्ग मंदिर लगभग किस वर्ष पूर्व बनाया गया था? तो एहोल का दुर्ग साथी ये लगभग 1400 वर्ष पूर्व बनाया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है? शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? तो साथी शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? एक तो देखिए सस्ते जो जजिया कर था, जजिया कर का मतलब कि ब्राह्मण पे लगाया जाता था। और एक कौन सा? एक सत्य घरी करी था। कौन था? एक घरी कर था जो कि घरों पर कर लगाया जाता था। और एक आपका चरी, चरी मतलब साथी पशुओं पर कर लगाया था। तो ये 3 प्रकार का कर था जो कि शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे। तो कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, जजिया कर, घरी कर, चरी कर, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट नंबर 38 देखिए, सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो सीपी इल्बर्ट साथियों किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? ये साथी लॉर्ड रिपन के थे। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 39। मार्च 1919 में बॉम्बे में निम्नलिखित में किस समिति का गठन किया गया था? तो मार्च 1919 में जो बॉम्बे में साथियों समिति का गठन किया गया था वो खिलाफत समिति था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 40। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किसके विभाजन की घोषणा की थी? तो सर जी ये तो काफ़ी बार साल आपके पेपर में आया ना, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो 1905 में हुआ था। तो किसने आदेश दिया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 41 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था? तो साथ ही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये आपका 1934 में क्या हुआ था? पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 42 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? तो साथ ही किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो याद रखिए साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ किया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सबका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 43 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? तो साथी ये मोस्ट इंपॉर्टेंस वाले परीक्षा के लिए। तो किसने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी? तो साथी ये पंडित विष्णु शास्त्री ने किया था। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे भाई आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 44 क्या दिया है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार देता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 137 है मेरे भाई। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 45 क्या दिया है? भारत के संविधान का अनुच्छेद संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि साथी भारतीय संविधान में क्या करता है? संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। तो 368 अनुच्छेद है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से आज जिस तरह से एसएससी का एमटीएस का पेपर हुआ था बिल्कुल पूरा टॉपिक कवर किया। तो समझ लीजिएगा किस तरह के सवाल आपके पेपर बन सकते हैं। तो अब बताइए आप सभी कितना स्कोर है इन 45 में से? 45 यदि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 135 होता है। तो क्या आप सभी का 135 में से क्या 130 प्लस स्कोर आया? ये जरूर आप हमें बताइए, क्योंकि देखिए साथियों शाम को 6:30 बजे जो आएगी वो आपका पूरा सेम ओरिजिनल पेपर आएगी। तो इसलिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे आप लोग। ओके दोस्त, अब डेली का 3 क्लास आपके लिए प्रोवाइड होगी साथी, जिनका भी एग्जाम आने वाले शेड्यूल में होने वाला है। ओके दोस्त, सो चलिए मिलते हैं साथी शाम को 6:30 बजे एक नया सेशन के साथ। उसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन को। ओके, और आपका कब एग्जाम है ये जरूर हमें बता दीजिएगा। मिलते हैं साथ ही शाम को 6:30 बजे। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन बहुत जरूरी है, अच्छे से करते रहिए। ओके साथी, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।